प्यारे मित्रों, अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, बैर स्वरूप काम और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण स्वरूप धर्म को छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं सभी उपद्रव का कारण धर्म है, तू धर्म को भी छोड़ दे जनक। ये बहुत बड़ा वाक्य है। अगर किसी और देश में कहे होते तो शायद जीसस की तरह इन्हें भी सूली दे दी गई होती। हमारा देश बहुत महान है, बुद्धों की बड़ी इज्जत किया है, बहुत आदर किया है। भले बुद्धों ने कुछ भी कहा है, कबीरदास जी किस तरह से बात की है, इसी तरह से, और अष्टावक्र जी ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्धों का सदा सम्मान किया है। अब यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है, एक बार आप फिर से सुने। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, बैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक, सभी का उपद्रव धर्म है, धर्म को भी तू छोड़ दे। अब जब धर्म को छोड़ने की बात होती है तो यहाँ धर्म और धर्म में अंतर है। बहुत ध्यान से आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे। एक होता है धर्म, एक होता है धर्म की गलत समझ। अगर धर्म की गलत समझ हो जाती है, हम धर्म को गलत समझने लगते हैं, तभी सब सत्यानाश हो जाता है। धर्म की सही समझ, असली धर्म क्या है? जो सबको धारण करता है, जो सभी को धारण किया है, वह कॉन्शियसनेस, वह चैतन्य जो सबको धारण किया हुआ है, उसी को जान लेना, उसी को समझ लेना अनुभव से सच्चा धर्म है। लेकिन कौन सा धर्म बैर स्वरूप है, कौन सा धर्म खतरनाक है, कौन सा धर्म? बहुत से ऐसे धर्म होते हैं। धर्म का मतलब ये होता है जब हम धर्म को गलत समझ लेते हैं। जैसे आप अगर नहा लो, गंगा नहा लो तो आपको मोक्ष हो जाएगा। आपने सुना होगा, कबीरदास जी भी कहते हैं, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मतलब बहुत से लोगों ने धर्म को बड़ा गलत समझा रखा कि आप गंगा नहा लो तो आपको मोक्ष हो जाएगा, आप इतना पुण्य कर दो, इतने लोगों को भोजन करा दो, इतनी सेवा कर दो, इतने लोगों का उद्धार करा दो, लोगों का भला कर दो तो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष ऐसे नहीं होता है। मोक्ष तो आपका स्वभाव है, आपको जानना है, आप अपने अनुभव में उतरना है। बहुत सारे पुण्य का काम कर देने से, बहुत सारी चीज़ें धर्म की बनवा देने से, नहा लेने से हमें मोक्ष नहीं होता। हम दर्शन कराएं, कितने भी मंदिरों में दर्शन कराएं, दर्शन करने से भी मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष आपका स्वभाव है, आपका स्वरूप है, आपको उसमें उतरना होता है। और अगर देखा जाए, दुनिया में धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। अगर आप पूरा इतिहास देख लो तो धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। धर्म के नाम पे तो कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब हम धर्म को गलत समझने लगते हैं, हम सोचते हैं ऐसा कर लें तो हमें वहाँ स्वर्ग मिल जाएगा, हमें वहाँ मोक्ष मिल जाएगी, हम ऐसा हो जाएंगे, वैसा हो जाएंगे, तो यही इसी की बात हो रही है। फिर से आप समझे तो समझ पाएंगे। बैर स्वरूप काम क्या है? जब हम ये सोचते हैं कि दूसरों से हमें सुख मिलेगा। काम का अर्थ होता है किसी दूसरे के द्वारा सुख की अनुभव करना, सुख की इच्छा करना। जब हमको ये लगने लगता है कि सुख हमें किसी दूसरे से मिलेगा, उसी को काम कहते हैं। लेकिन जब हम ये समझ लें कि सुख हमारे स्वरूप में है, सुख हमको हम ही से मिलेगा, कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, तब ये असली समझ होती है। वही कह रहे हैं, बैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर। कैसे अर्थ? कि नहा लो तो मोक्ष हो जाएगा, इतने लोगों को भोजन करा लो तो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा, यहाँ दर्शन कराओ, यहाँ चले जाओ तो सीधे बैकुंठ चले जाओगे, तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं अनर्थ से भरे अर्थ। और दोनों का कारण धर्म। जब यहाँ धर्म कह रहे हैं तो धर्म की गलत समझ, ये सारी जो लड़ाइयाँ हुई आज तक इतिहास में, ये सब धर्म की गलत समझ से हुई। धर्म को तो हम समझे ही नहीं। अगर हम धर्म को समझ लें, सारी लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। आज पूरे विश्व की जो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, धर्म के नाम पे हुई हैं। तो अगर आप धर्म को सही से समझ लोगे तो धर्म में कोई लड़ाई नहीं। धर्म तो जो सबको धारण किया हुआ, जो आपका स्वभाव है, जो कॉन्शियसनेस है, वही धर्म है। कुछ कहीं पाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तरना नहीं, खुद को जान लेना है, अपने स्वभाव को जान लेना मोक्ष है। फिर आगे लिखते हैं, मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं।
अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास संपत्ति है, धन है, हमारे पास आप संसार में जो चीज़ भी चाहते हो, जैसे खेत है, धन है, मकान है, स्त्री है, भाई, सोचते हो कि ये सब रहेंगे तो हमें सुख मिलता रहेगा, ये सब रहेंगे, इन सब से सुख का संबंध नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको छोड़ दीजिए, छोड़ने की भी बात अष्टावक्र जी नहीं कह रहे हैं जान लो, इनसे सुख नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि मकान में आपको सुख मिल जाएगा, धन में आपको सुख मिल जाएगा, तो धन से, मकान से, इन सब से सुख नहीं है। भाई राजा थे जनक, यही सब चीज़ें, और उस समय संसार में भी यही सारी चीज़ें थी। आज भी यही है कि हम सुख बाहर खोजते हैं, हम पर में सुख खोजते हैं। पर में सुख नहीं है, सुख हमारे स्वभाव में है, हम में है, स्वयं में सुख है। फिर आगे का श्लोक है, जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार है, पौड़ वैराग्य को आश्रय करके बीत तृष्णा होकर सुखी हो। जहाँ जहाँ तृष्णा का मतलब होता है गहरी वासना। जैसे अब गहरी वासना क्या है, जैसे आप दृष्टा बनते हो, आप सजग रहते हो, विचारों को देखते हो, लेकिन कोई ऐसे विचार होते हैं कि आप बहुत कोशिश करते हो फिर भी नहीं जाते हैं। जैसे कुछ पाने की वासना, कुछ बनने की वासना, कुछ पहुँचने की वासना, कहीं पे धन की। तो जो तृष्णा होती है बड़ी गहरी वासना होती है। कह रहे हैं जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार है। संसार का मतलब होता है आपकी तृष्णा, आपका भाव, आपका विचार, यही सब तो संसार है। यही सबको पाना चाहते हो, जहाँ कुछ इच्छा करते हो, जहाँ कुछ पाना चाहते हो, वही तो तृष्णा है, वही वासनाएं हैं। अब वहाँ वहाँ संसार है। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, पौड़ वैराग्य को आश्रय करके बीत तृष्णा होकर सुखी हो। बीत तृष्णा का मतलब होता है, देखो यहाँ ये नहीं कह रहे तृष्णा को त्याग दे, त्यागने की बात नहीं कह रहे तृष्णा का त्याग कर दे, क्योंकि त्याग में भी बंधन है और पकड़ने में भी बंधन है। बीत तृष्णा का मतलब होता है सजग, होश, साक्षी। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तृष्णा समाप्त हो जाती है। ये नहीं कहा जाता तृष्णा को तुमने त्याग दिया, अब तृष्णा है ही नहीं, बीत तृष्णा हो गए। फिर आगे का श्लोक है, तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। तुष्टि का मतलब संसार है, संतोष है, तुष्टि होती है। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है। अगर आपके पास वासनाएं हैं, आपकी वासनाएं नहीं जा रही, वासनाएं पकड़े हुए हैं, कब पकड़ेंगी, जब कॉन्शियसनेस कम होता है तो वासनाएं पकड़े हुई हैं आपकी, तो समझ लीजिए आप बंधन में हो, मुक्त नहीं हो। चाहे जितना आप चिल्लाते रहो जोर जोर से कि मैं होश में हूँ गुरुजी और मैं मुक्त हूँ, मेरी चीज़ें सब चली गई हैं, लेकिन अगर तृष्णा है, अभी भी कोई ऐसी वासना है जिसे तुम पूरा करने चाहते हो संसार में, कुछ अभी भी संसार में चाहते हो, तो अभी मोक्ष में नहीं हो। जो अपने आप, अब तुमने सारा चाहना छोड़ दिया, अब जो होता है सो होता है, जो आन पड़ता है सो आन पड़ता है, तो समझ लीजिए धीरे धीरे आप परमात्मा के करीब आ रहे हो। कह रहे हैं उसका नाश मोक्ष है, उसका समाप्त मोक्ष कहलाता है। तृष्णा जब समाप्त हो जाती, कब समाप्त होगी, जब आप सजग हो जाओगे। इस तरह संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है, यानी संतोष होता है। जब आप तृष्णा सब आपकी चली जाती है, आप सजग होते हो, आप कॉन्शियस होते हो, अब कोई भाव विचार, कुछ पाने को, कुछ पकड़ने को नहीं रहता है, तो उसी को मोक्ष कहते हैं। तू एक शब्द चैतन्य है, संसार जड़ और असत है, यह विद्या भी असत है, इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है। कह रहे हैं जनक, अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक से कि अगर जैसे संसार में भी बहुत लोग सोचते नहीं हैं कि बहुत सी, जब लोग, आप अब लोग भी बहुत सी कथा जब सुनते हो तो उसमें बार बार ये कहा जाता है कि तू चैतन्य है, ठीक, संसार जड़ है और असत्य है, ये आप बौद्धिक रूप से मान लेते हो। ज्ञान, भाई बहुत से लोग मान नहीं लेते हैं कि संसार जड़ है, संसार में कुछ है नहीं, मोक्ष है, खाली परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब बेकार की बात है। तो कह रहे हैं कि तू एक शब्द चैतन्य है, अगर तू शब्द को पकड़ बैठ गया चैतन्य रूपी, कि तू शब्द चैतन्य है और संसार जड़ और असत्य है, इस शब्द को अगर पकड़ के बैठ गया तो भी ये भी बंधन है, ये भी विचार का हिस्सा है, मन का हिस्सा है और कुछ नहीं है। यह अविद्या भी असत्य, इस पर तू क्या जानने की इच्छा रखता है। अब भी क्या जानने की इच्छा, क्या अभी भी तू मन से जानने की इच्छा रखेगा क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। ये बौद्धिक ज्ञान भी असत्य है। अगर हम लाख की कोशिश हम समझ लें कि हम चैतन्य हैं, हम परमात्मा हैं और संसार जड़ है, तो ये सब भी विचारों का हिस्सा है। अगर इसका आपको अनुभव नहीं हुआ
तो ये सब भी बेकार की चीज़ें हैं। क्या तू जानने की इच्छा इस पर भी रखता है? फिर आगे कहते हैं अष्टावक्र जी, तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर, सुख जन्म जन्म से नष्ट हुई हैं, यद्यप तू उनमें अनासक्त था। कह रहे हैं, हे जनक, बहुत तेरे कई राज्य कई बार नष्ट हुए हैं। तू इसके पहले भी कई राज्य का स्वामी था, तेरे कई राज्य हो चुके हैं, तेरी पुत्रियां भी हो चुकी हैं, पत्नी, तेरी पुत्र, पुत्रियां, और ये जो शरीर है, शरीर भी तेरी कई बार नष्ट हो चुकी है। तेरे सुख भी कई बार नष्ट हुए हैं, कई बार प्राप्त किया है, यद्यप तू उनमें आसक्त था। जबकि तब भी तू उस जन्म में भी, पूर्व में भी तुम इन्हीं सब चीज़ों में आसक्त था, इन्हीं सब चीज़ों में उलझा था, फिर भी ये सब नष्ट हुए हैं। तो आज भी तेरे पास जो कुछ भी है वो भी तो नष्ट हो जाएगा। तो तू इनको जान, सजग हो, और सजग हो के, कॉन्शियस हो के अपने स्वभाव में प्राप्त हो, इनके चक्कर में ना पड़। फिर आगे है, अर्थ, काम, सुकृत कर्म बहुत हो चुके हैं, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, स्वीकृत कर्म, अर्थ तो समझ में आता है, काम और स्वीकृत कर्म बहुत हो चुके हैं। कह रहे हैं कि धन कमाना बहुत हो गया जनक, काम तुमने बहुत कर लिया। कह रहे हैं स्वीकृत कर्म भी बहुत हो गए, यानी जो अच्छे कर्म हैं, तुमने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, धर्मशाला बनवाई है, लोगों के लिए जन कल्याण किया है, ठीक, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं ये भी व्यर्थ की बात है। कर्म हो या स्वीकृत कर्म हो, अच्छे कर्म भी तुम्हें कहीं नहीं ले जाते हैं। जनक, अगर तू ये सोचता है कि तू अच्छा कर्म कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, तो इससे तुझे मोक्ष हो जाएगा या इससे तुझे कोई फल मिल जाएगा अच्छा, ये सब बेकार की बातें। अच्छी कर्म भी बेकार की, अच्छे कर्म भी वही प्रॉब्लम है जो बुरे कर्म है। अच्छे और बुरे कर्म दोनों बकवास की बात है। तू स्वयं को जान ले, तू सजग हो जा, तू कॉन्शियस हो जा, तू देख ले तू चैतन्य है, बस। अगर तू इतना जान लिया, अपने स्वभाव में टिक गया, तो अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि क्या हम अगर दृष्टा बन रहे हैं या हम सजग हो गए हैं तो हम कोई भी पाप करते रहें? सॉरी। तो ये ध्यान रखना कि जब आप दृष्टा बन जाते हो, आप सजग हो जाते हो, तो आपसे पाप नहीं होता है। यहाँ आप एक सवाल पूछ सकते हो कि ये तो तब तो अच्छा हुआ कि अगर खाली मैं दृष्टा बन जाऊँ चाहे जितना पाप करूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप दृष्टा बन जाओगे, आप सजग हो जाओगे, आप बुद्धत्व को उपलब्ध होगे, तो जो होगा आपसे, होश में कभी पाप नहीं होता, होश में जो भी होता है वो पुण्य होता है। अगर आप सजग हो, आप होशपूर्ण हो गए हो, फिर भी आपसे पाप हो रहा है, तो समझ लो अभी होश में आए नहीं हो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छा कर्म न कर। अष्टावक्र जी कह रहे हैं तू सजग हो जा, फिर जो होता है उसे होने दे, उस पर चर्चा मत कर। अच्छे कर्म करने से मुक्ति नहीं होती है, लेकिन मुक्त होकर अच्छे कर्म किए जाते हैं, दोनों में अंतर है। उसी बात को कहा जा रहा है। फिर आगे है, कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए? अब तो आराम कर। तू कब तक करता बनता रहेगा जनक? कितने जन्मों तक? वही करें, कितने जन्मों तक तूने शरीर, मन, वाणी दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कार्य नहीं की? तुमने बहुत मेहनत किया है, बहुत श्रम किया है, सत्य को जानने के लिए, संसार में अच्छा पुण्य कमाने के लिए, और लोग आपसे खुश रहें, परमात्मा आपसे प्रसन्न हो। बहुत सारे अच्छे कर्म आपने किए हैं संसार में, लेकिन बहुत हो गया। क्या तू थका नहीं? इतने ज्ञान की चीज़ें तू सुन रहा है, ज्ञान से भी तू थका नहीं? ज्ञान भी बाधा, ज्ञान से आप ऊबते नहीं हो। अगर आपका सत्य का अनुभव नहीं है, ज्ञान 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 भी तो फिर बकवास की बात हो जाती है, अगर तुम सत्य में नहीं उतरे तो। वही कह रहे हैं कि अब तो आराम कर, अब विश्रांत कर। तो हमेशा ये जान लीजिए कि जो साक्षी है, जो चैतन्य है, वो जानने वाला है। आप अच्छा कर्म कर रहे हो उसको भी वो जान रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो उसको भी वो जान रहा है, आपने कुछ किया उसको भी जान रहा है, आपने कुछ नहीं किया उसको भी जान रहा है। मतलब वो जानने वाला चैतन्य है, जो जाना। अब सवाल ये नहीं क्या जाना, बुद्धि का हिस्सा नहीं है। कभी कभी हमको ये लगता है कि हम जब चैतन्य हो जाते हैं या सत्य को जान लेते हैं तो ये क्या बुद्धि का हिस्सा नहीं। जो चैतन्य है वो सब जानने वाला होता है। जवानी गई, बुढ़ापा गया, अब जो समय चल रहा है, जीवन आया है, मृत्यु आएगी, हर चीज़ को वो देखने वाला है, वो जानने वाला है।
आप ज्ञान की बातें सुनते हो, ये प्रैक्टिस से आ जाता है। कोई चीज़ आप सीख लेते हो, प्रैक्टिस से आ जाता है। लेकिन आपने कुछ सीखा, आपने कुछ नहीं सीखा, ये दोनों को जानने वाला है चैतन्य है। उस चैतन्य में टिकने के लिए एक बहुत बड़े होश की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी सजगता की ज़रूरत होती है। उस सजगता में आपको उतरना है। तो मेरे ख्याल से आप इतनी बात समझे होंगे। इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।